तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एप्पल की सफलता की कहानी है उसका सेकंड पार्ट आज आपके लिए हम लेके आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि स्टीव जॉब्स की लाइफ में कई सारी असफलताएं आई, बार बार उनको असफलताओं को देखना पड़ा। ऐसा भी दौर उनकी लाइफ में आया माय डियर फ्रेंड्स, जब सफलता को प्राप्त करने के बाद उनको असफलता का मुंह देखना पड़ा, असफल उनको होना पड़ा, लेकिन वो हारे नहीं। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, अगर आपकी लाइफ में भी आप बार बार गिर रहे हैं और गिरकर उठने की हिम्मत आप में नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। और सभी को शेयर कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जिंदगी वो बदल पाए, एप्पल जैसे कंपनी को वो खड़ी कर पाए, स्टीव जॉब्स जैसे इंसान हमारे इंडिया में भी बन पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ट्रेनर योगी योगेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रेनर योगी योगेंद्र में। और हम आज बात करेंगे सेकंड पार्ट की, एप्पल की सफलता की कहानी का सेकंड पार्ट माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, सेकंड पार्ट की अगर बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो एप्पल की लाइफ आगे बढ़ ही रही थी और स्टीव जॉब्स की लाइफ आगे बढ़ ही रही थी। उनकी लाइफ में उनको किसी से प्यार हो गया, कोई उनकी गर्लफ्रेंड बन गई, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद उनकी लाइफ थोड़ी आगे बढ़ी और वो किसी यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर देने गए हुए थे। वहां पे उनको पावेल मिली, लोरेन पावेल माय डियर फ्रेंड्स, और वहां पे उनको उनसे प्यार हुआ और वो प्यार ज्यादा आगे बढ़ा और वो शादी में तब्दील हो गया और उन्होंने शादी की माय डियर फ्रेंड्स। उनका रिश्ता बड़ा लंबा चला, बड़ा अच्छा चला और स्टीव जॉब्स और लोरेन के 3 बच्चे हुए माय डियर फ्रेंड्स। और उनका रिश्ता आगे बढ़ता गया और उनकी लाइफ में, स्टीव जॉब्स की लाइफ में लोरेन पावेल का भी काफी सपोर्ट रहा, उनकी सफलता में उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा। अगर आप लोग अपनी लाइफ में आपकी पत्नी का सपोर्ट नहीं ले पाते हैं, आप अपनी पत्नी को बार बार गलत साबित करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टीव जॉब्स से आपको सीखना चाहिए कि लोरेन पावेल का उन्होंने सपोर्ट लिया और वो अपने आप को आगे बढ़ा पाए। इसको आपको वहां से सीखना चाहिए। उसके बाद स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया माय डियर फ्रेंड्स। स्टीव जॉब्स को जब एप्पल से निकाला गया तो उसके बाद स्टीव जॉब्स अपने सारे शेयर लेके वहां से निकल गए। सिर्फ और सिर्फ एप्पल में 1 शेयर उन्होंने रखा। कहते हैं ना, विजनरी इंसान, जो दुनिया को बदलने वाला इंसान है, वो आगे की सोच के चलता है, बहुत आगे की। 1 शेयर क्यों रखा? क्योंकि उनको उम्मीद थी, उनको आइडिया था कि एक ना एक दिन मैं वापस एप्पल में जरूर आऊंगा, एप्पल मुझे वापस जरूर बुलाएगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, नाव के बिना नदी को पार नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने 1 शेयर एप्पल में जरूर रखा और बाकी शेयर्स को लेके निकल गए। और निकलने के बाद उन्होंने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम नेक्स्ट रखा। कहते हैं ना, सफलता जिसके जहन में होती है, सफलता जिसकी अंतरात्मा में होती है, जिस इंसान ने सोच लिया कि मुझे सफल होना ही होना है, उसके लिए ये जरूरी नहीं कि उसकी बनाई हुई कंपनी से उसको निकाल दिया जाए, उसको गिरा दिया जाए। वो फिर से शुरुआत कर लेगा, वो फिर से सफलता को अचीव कर लेगा माय डियर फ्रेंड्स। और यही उन्होंने अपनी लाइफ में किया और नेक्स्ट नाम से एक नई कंपनी बनाई। और माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर वहां पे बनाए और इतना बढ़िया से मार्केट में चली कि उनके जो है 10,000 से ऊपर कंप्यूटर्स मार्केट में प्रति मंथ बिकने लगे, पर मंथ बिकने लगे और एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम वो बना पाए। उधर एप्पल की बात की जाए तो एप्पल की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, नेक्स्ट सफलताओं को अचीव करती जा रही थी, नेक्स्ट आगे बढ़ती जा रही थी माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन एप्पल के शेयर डाउन होते जा रहे थे, एप्पल गिरती जा रही थी। और एप्पल क्यों गिर रही थी? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उनका अच्छे से काम नहीं कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं था और एप्पल को लगा
जब उनके सीईओ चेंज हो गए, तो सीईओ चेंज होने के बाद जब दूसरे सीईओ वहां पे आए तो उन्होंने स्टीव जॉब्स के साथ मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद उनको लगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नेक्स्ट से ले लिया जाए तो हम ज्यादा सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, और एप्पल में वापस स्टीव जॉब्स की वापसी हुई। नेक्स्ट को जो है अधिग्रहण कर लिया, नेक्स्ट को खरीद लिया एप्पल ने, और उसके बाद स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आए। और माय डियर फ्रेंड्स, कुछ टाइम के बाद स्टीव जॉब्स एप्पल के वापस से सीईओ बने, और उन्होंने फिर उतनी ही ताकत से, उतनी ही मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम किया, और फिर से एप्पल ऊंचाइयों को छूने लगा और अपनी कीर्ति को आगे बढ़ाने लगा। लेकिन काम करते 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 उनकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं रहने लगी, और जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो उनको कैंसर हो गया था। और उस कैंसर के लिए उनकी मैडम ने बोला, उनकी मिसेज ने बोला, लोगों ने बोला, एम्प्लॉय ने बोला, लेकिन स्टीव जॉब्स ने किसी की बात को नहीं माना, सिर्फ और सिर्फ वो काम पे फोकस करते गए, और इसी कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। और इस कारण से कुछ दिन के बाद उनको ज्यादा तकलीफ होने लगी। पहले फर्स्ट स्टेप में कैंसर था, लेकिन बाद में ज्यादा हो गया, और इस कारण पूरी बॉडी में फैलने लगा। लेकिन लास्ट में जब सब लोगों ने बड़ी जिद से उनको बोला तो उन्होंने दिखाने का फैसला किया, और जब उसको, उस ट्यूमर को, कैंसर के ट्यूमर को निकाला गया, लेकिन वो बॉडी में और जगह भी फैल चुका था, इसलिए वो कवर नहीं हो पाया। और माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद उनकी तबीयत कवर नहीं हुई, और स्टीव जॉब्स इस दुनिया से अलविदा हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा जब 3G आईपैड उन्होंने लॉन्च किया था, उस टाइम पे वो बिल्कुल कमजोर दिख रहे थे, और इस कारण उन्होंने दुनिया को एक नई जर्नी दी, नई तरीके से सोचने का उम्मीद दिया। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे कि आप अधिक तरीके से सोचो, आप उस तरीके पे काम ना करो जिस पे दुनिया कर रही है, आप यूनिक तरीके से काम करो, अलग तरीके से काम करो, और यही खासियत उनको एप्पल बनाई और आईपैड, आईफोन लेकर आई माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ मैं ट्रेनर योगी योगेंद्र आपसे अलविदा चाहूंगा, आपसे विदा चाहूंगा, और नेक्स्ट जो तीसरी सीरीज है, जो लास्ट सीरीज है हमारे इस एप्पल की कहानी की, वो भी आपके बीच जल्द आ जाएगी माय डियर फ्रेंड। आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको लेके जाएं, जिससे हमारे यहाँ भी लोग अपनी